जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें और जो चीज़ें यहाँ स्टार्ट की गई हैं उसका उन्हें फ़ायदा भी हो। लास्ट क्लास में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि कैसे हम फिगर काउंटिंग करते हैं जब आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। हमने कई क्वेश्चन आपको कराए भी थे। हमने शुरुआत की थी कि ट्रायंगल की जब काउंटिंग करनी होती है तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारे प्रोसेस क्या होनी चाहिए। हमने हर एक पॉइंट को बहुत बेसिक से आपको डिस्कस किया था कि ताकि आपको किसी भी पेपर में दिक्कत ना हो। तो कभी भी जब फिगर की काउंटिंग की जाती है तो जो चीजें दिखाई देती हैं वह तो हर किसी काउंटिंग के लिए आसानी होती है, लेकिन हमें उस फिगर की काउंटिंग करनी होती है जो हिडन ट्रायंगल होती है। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि जब भी अगर आपने 2 क्लासें अटेंड की होंगी कि जो हिडन ट्रायंगल होती हैं वो हमेशा किसी 2 बेसिक फिगर को मिलाने से ही बनती हैं। तो हमें वो फाइंड आउट करनी होगी हिडन ट्रायंगल जो 2 फिगर को मिलाकर बनती है। 2 फिगर मिलाने का मतलब 2 से अधिक हो सकती है, जैसे ए बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। हर एक जो लॉजिक आया है उसको आपको बेसिक से एक्सप्लेन किए हैं, कौन कौन से आते हैं, फिगर की काउंटिंग करके बताए हैं, ताकि इन केस यदि आप पेपर में दिक्कत हो तो फिगर में चेंज दिखाई दे तो आप अपने मन से काउंटिंग कर सको। रटने वाली कोई चीजें नहीं है, बाकी ट्रिक की तो आपको जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि पेपर में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है ताकि हम अपना उस तरीके से टाइम लगा सकें। तो कल की क्लास में जो चीजें अटेंड किए थे उसके हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो जिन लोगों की आज पहली क्लास है वो पीछे वाली क्लास देख लेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। पीछे 2 क्लासेस आपकी फिगर काउंटिंग की पड़ी हुई, हर एक क्वेश्चन कराएंगे। पहले हम बेसिक से करा रहे हैं, हर एक जो बेसिक फिगर बनती है उनको डिस्कस कर रहे हैं, फिर जो उससे रिलेटेड जो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी बातें आपको डिस्कस की जा रही है। तो हम भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो अगला टाइप है, जब आपको इस तरीके से फिगर दी जाएंगी उसमें आप फिगर की काउंटिंग कैसे करोगे। जैसे हमने कहा भाई ये वाले क्वेश्चन, इसमें आपको काउंटिंग करके बतानी। इसमें भैया एक फिगर और बना लो भैया। इसमें आपको बतानी है कि कुल कितने त्रिभुज आपके बनेंगे, कुल कितने त्रिभुज बनेंगे आपको यह बताना। इस फिगर में आपको बताने हैं कि कुल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। इनके अलावा आपको इस फिगर में बताने हैं कि कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है। चलो काउंटिंग करते हैं और बताने की कोशिश करो इस फिगर में टोटल कितनी होंगी। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। चलो आंसर देने की कोशिश करना कितनी होंगी और कितनी नहीं होंगी। चलो बोर्ड पर आना भाई, देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमारे करने का जो तरीका है वो बेहतर होगा तो आपका आंसर 100% आएगा। देखो कुछ बेसिक फिगर आपको दिखाई दे रही होंगी। बेसिक फिगर वो दिखाई दे रही होंगी कि अगर इस त्रिभुज के बारे में हम सोचने की कोशिश करें तो हमें एक बेसिक त्रिभुज इसमें यह दिखाई दे रहा है कि भाई एक त्रिभुज में किसी एक पॉइंट से किसी बेस पर लाइन खींची जा रही है। अगर इस लाइन को हम हटा दें तो इमेज इस तरीके से दिखाई देगी। क्लियर है भाई? एक बार कमेंट करके बता देना यस सर, ताकि हम आगे पढ़ाएं और पढ़ने का मजा भी आपको आए भाई। अगर लाइक सेशन को शेयर करते रहोगे तो फिर पढ़ाने का भी मजा आता है और पढ़ने का भी मजा आता है भाई। दिलों से दिल मिलेगा तो ही फिर सही है भाई। चलो बोर्ड पर देखना, यहाँ से एक और कितने कहते थे 2, तो आप कहते थे कितने त्रिभुज बनेंगे, तो सर 3 त्रिभुज बनेंगे। यहाँ तक तो हर किसी को डाउट नहीं होगा, हर बात समझ में आई होगी, हर काउंटिंग करके भी बताया। इस फिगर की बनने की वजह से भाई जरा देखना कितने बनेंगे। जैसे ही आपने फिगर लिखा तो एक हम बेस वाला रूल लगाएंगे जो इस वाले फिगर में हमें बनेंगे, जो हम रेड कर रहे हैं भैया। सिर्फ इसके बारे में सोचोगे तो एक पॉइंट से बेस पर लाइन खींची जा रही है तो पूरा 3 बन जाएगा, तो 3 त्रिभुज यहाँ से बन जाएंगे अगर ये लाइन ना बनेगी तो, जैसे ये वाला बना। अब जैसे ही हम इस त्रिभुज में लाइन को ऐड करते जाएंगे, जरा बोर्ड पर देखना, जैसे हम इस लाइन को ऐड करेंगे तो भाई कौन से नए त्रिभुज बन रहे हैं, तो भाई ये वाले नए बन रहे हैं। बोर्ड पर जो कलर कर रहा हूँ उस चीज को समझो भैया, ये वाले आपके नए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने बन रहे हैं भैया? एक। यह एक बनना भाई, यह कोई त्रिभुज नहीं है, इस चीज का ध्यान देना। इसी पॉइंट से एक बड़ा वाला बनना, कितने बन रहे हैं भाई? 2। तो कितने नए बन जा रहे हैं, तो आप कहोगे सर 2। एक तो यह बनेगा नए लाइन खींचने की वजह से, और एक तो इसी लाइन से यह बनेगा। और इसकी यदि बात करोगे बनने की तो बड़ा पहले ही काउंटिंग कर चुके हो भाई। 3 के बाद से नीचे वाले 3 बेस में कितने हो जाएंगे भाई? 6। हमने कहा यह लाइन खींचिए तो इस बेस पर 3 थे, इस लाइन खींचिए तो एक बेस और बना। कितने बन चुके हैं भाई? 3 3 6, 6 के बाद ये 7, 7 के बाद ये कितने हो गए? 8। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने निकल कर आ गई है? 8 भाई। अगले इस क्वेश्चन पे इसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, जरा बोर्ड पर ध्यान देना भाई।
भाई यह बेस बना 1 2 और कितने का बना भाई 3, तो 3 2 5 कितना होता है 6। अगर किसी पॉइंट से किसी बेस पर लाइन खींची जाती है तो हमेशा उनकी नंबरिंग करके उनको आपस में ऐड कर दिया जाता है। पहली क्लास में यही बात हमने डिस्कस की थी भाई। आगे जब चलोगे तो एक बेस फिर से यह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट से लाइन खींची जा रही है इस पर बेस पर, इसके भी नंबर आपस में जुड़ेंगे तो 1 2 और कितना 3 3 3 2 5 कितना 6। तो भाई 12 त्रिभुज तो आपको हर किसी को दिखाई दे रहे होंगे जो देखने वाली चीजें हैं। अब वह चीजें हमें फाइंड आउट करनी है जो ट्रायंगल नए बन रहे हैं किसी लाइन की वजह से। तो जो नए बन रहे हैं जरा बोर्ड पर देखना उनको भैया, यार बने भैया इस लाइन को खींच देने की वजह से यह एक ट्रायंगल नया बना है कि पुराना है भाई। तो आप कहोगे सर यह बिल्कुल नया है, लाइन खींचने की वजह से बना, इसके पहले नहीं बना था। कितने नए बन गए भाई 1। अब इसी बेस से काउंटिंग करने जा रहे हैं भाई, इसी बेस से एक ये वाले काउंटिंग कर दो भैया। यह नया है कि भाई पुराना है, तो आप कहोगे सर नया। कितने बन गया भाई 2। कितने बन चुके हैं भाई 2। इसी बेस से एक और काउंटिंग कर रहे हैं, कलर चेंज करके जरा समझने की कोशिश करना भाई। इसी को चेंज करके भैया जब हमने यह लाइन खींच दिया भाई, इस वाले को देखो भाई, ये भी एक नया बना होगा। तो कितने नए बन गया भाई 3, तो 12 3 कितने हो गया 15। तो कुल त्रिभुज की संख्या यहाँ से कितनी निकल कर आ गई है भाई 15 आ चुकी है। हमें क्या करना है बच्चे, इस लाइन से यदि क्रॉस इस तरीके से लाइन खींची जाएगी किसी भुजा पर, तो 1 2 जो नंबर लिखे रहते हो तो 1 और 2 जितने पार्ट्स बनेंगे उतने नए ट्रायंगल बनेंगे। लेकिन दूसरा वाला यह ट्रायंगल नहीं है भैया, बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो इसमें 1 2 और 3 पार्ट्स है, तो 3 और एक्स्ट्रा बनेंगे, तो 3 और जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 15। इस क्वेश्चन को जरा देखना भाई, 1 2 और कितना भाई 3, तो कितना बन जाएगा भाई 6। इस बेस से काउंटिंग कर रहे हैं कितना बनकर आ जाएगा 6। इस बेस से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3, ये वाला भी रूल लगा रहे हैं कि किसी कॉर्नर किसी पॉइंट से किसी बेस पर जब लाइन खींची जाती है तो नंबर को लिखकर आपस में जोड़ दिया जाता है। तो 1 2 और 3, 3 2 5 1 6, फिर से 6 बनता हुआ दिखाई देगा। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, थोड़ी सी इसकी विजिबिलिटी कम होती है। 6, इसके बाद से फिर इस बेस को जब आपने बनाया तो भाई यह 6 बना, या 1 बना 2 बना और 3 3 2 5 कितना हो गया भाई 6। 6 त्रिक 18, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18 के बाद से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई इसके बाद से जरा काउंटिंग करना कौन से बनने वाले हैं। तो आप कहोगे सर 1 2 और 3 हो जाएंगे। बोर्ड पे ध्यान देना, मैं चेंज कर रहा हूं भाई। इस लाइन को जब मैंने खींचा तो भाई 1 बना, 2 बना, इसी पॉइंट से कितना बना भाई 3। तो 3 त्रिभुज लिख दोगे भैया जो अभी यहाँ फिगर पे हमने बताया था। एक बार मैं फिर से बता दूं, जैसे लाइन खींचते हो तो 1 या फिर कौन सा बन गया भाई 2, जितने बॉक्स बनेंगे उतने और बनते हैं भाई, काउंटिंग कर लेना। 1 बॉक्स बना, 2 बॉक्स बना, 3 बॉक्स बना, तो कितने बन गए भाई, एक आपके 3 बन चुके हैं। इन 3 के बाद से जरा बोर्ड पर समझना, जब आपने इस लाइन को खींचा, किस लाइन की बात हो रही है भाई, जब आपने इस लाइन को खींचा, इस लाइन से कौन से नए ट्रायंगल बनेंगे बोर्ड पर देखना और काउंटिंग करके मैं बताता हूं, फिर आप चीजों को समझने की कोशिश करना। इस लाइन को जब आपने खींचा जरा तो बोर्ड पर देखना भाई, यह एक छोटा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। अभी ऊपर वाले को पढ़ रहे हैं, 1, इसी से मिलेगा कौन भाई यह 2, और इसी से कौन मिलेगा भाई 3। तो भाई 3 इस लाइन से, यहां से इस लाइन के बीच में बन रहे हैं, और 3 और बनेंगे। वह 3 कौन से बनेंगे भाई, यह 3 बनेंगे भाई, 1, इसी से यह 2, इसी से कौन बनेंगे भाई 3। तो 6 और नए बन जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 27 त्रिभुज हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से बोर्ड पर क्लियर कट आपको समझा देता हूं, किस तरीके से इस वाले डायग्राम का आंसर देना होता है। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अगले क्वेश्चन में पूरे नंबर के साथ समझा दूंगा। करना यह होता है कि अगर एक लाइन ऐसी तिरछी खींची गई तो 1 2 3 बॉक्स है तो 3 नंबर लिख देना, और उसके बाद से दूसरी जब लाइन ऐड करते हो तो जितना पहले होता है उतने और जोड़ दो भाई। 3 यहाँ थे तो 6 बनेंगे, 3 नीचे वाले 3 ऊपर मिलकर बनेंगे, कितने बनते हैं भाई 6। एक लाइन और होती तो कहते 3 3 6, 3 आगे वाले में 9 बनेंगे। वही नंबर आपको बार बार जोड़ते हुए चले जाना भाई, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इसमें आओ जरा सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। 1 2 3 और कितने भाई 4, तो 4 3 7, 7 2 9 कितने बनेंगे 10। ऊपर भी कितने बन जाएंगे 10। पूछोगे तो सर कहोगे यह एक बेस पर लाइन खींची जा रही है, तो 10 10 कितना हो गया 20 भाई। क्लियर है सबको। अब जरा 20 के बाद से देखना, इस लाइन को खींचने की वजह से कुछ बन रहा है क्या। इस लाइन को खींचने की वजह से देखो एक छोटा बना, 10 1 11, 11 एक जो कलर कर रहे देखना भाई 12। इसी पॉइंट से एक बना कितना भाई 13, इसी पॉइंट से एक और बना कितना भाई, बना भाई 14। तो भाई 24, सॉरी 10 10 20 के बाद 24। तो भाई एक यह बना, फिर यह 2 बना, फिर यहीं से 3 बना,
फिर यहीं से कितना बना 4, तो जितने बॉक्स होंगे उतने बनेंगे 1 2 3 4, कितने नए बनेंगे भाई 4। अगर तिरछी लाइन खींची गई होगी इस तरीके से तो जितने बॉक्स बनेंगे उतने और नए बनते हैं, रट्टा मार लो भैया काम चल जाएगा आपका। तो 10 10 20 20 4 कितना हो जाएगा, तो 24, आपका जवाब होगा भाई 24। इस लाइन को जरा मैं समझाऊंगा, जरा बोर्ड पर देखने की कोशिश करना। यह लाइन को अगर हम समझाएं तो छोटे क्वेश्चन से हम आपको समझा सकते हैं। वो छोटे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक ही लाइन हमने खींचा है और यहाँ से हमने कितनी लाइन खींच दी है भैया, 2 लाइन। जरा बोर्ड पर समझ, इसको आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कौन सी वो ट्रायंगल है जो आपको काउंटिंग करनी है, कितना गुना कितना जोड़ते हुए चले जाना है। इस बात को समझ लेना, आखिरी क्वेश्चन है। इस टाइप की अगर समझ लोगे तो यकीन मानो हर क्वेश्चन को आप यूं ऐसे सेकंडों में उड़ा के चले आ सकते हो। तो बोर्ड पर देखो भाई वो कौन से हैं। आप कहोगे कि सर यदि इसको हम बेसिक से समझने की कोशिश करें तो पहले तो बस यही एक बेसिक वाली फिगर दिखाई दे रही थी। इस फिगर में यह फिगर इंक्लूड, और इसकी मीनिंग होती है 1 2 3, 2 कितना हो जाती है 3। एक पॉइंट से जब एक बेस पर लाइन खींची जाती है तो सबको नंबर को लिखकर आपस में क्या करते हैं भाई, जोड़ देते हैं। पहली क्लास में यदि आप देखोगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए इसके बाद से जरा बोर्ड पर देखना, मैं एक एक लाइन खींचते चलूंगा, उसके बाद आपको समझाते चलूंगा। इसी में बेटा जब यह लाइन खींची जा रही है, यह वाली लाइन खींची गई, यह लाइन खींची गई थी आपकी, देखो बोर्ड पर एक लाइन खींची गई, तो एक लाइन से देखना क्या चेंज हो रहा है और किस तरीके से बनना है। बोर्ड पर देखो भाई, इस लाइन की खींच देने की वजह से जो मैं कलर कर रहा हूं वह क्या पहली बार पढ़ रहे हो कि अलग से पढ़ रहे हो, पहले इसको समझ भाई। एक लाइन खींच देने की वजह से एक बेस और यह बन गया भाई, यह वाला। तो एक पॉइंट से लाइन खींची जा रही है, तो 1 2 इसको भी जोड़ोगे कितना आ जाएगा भाई 3। तो एक बेस हो गया, 2 बेस हो गया, तो 3 नीचे तो 3 ऊपर बनेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 6। जैसे भाई हमने लास्ट क्लास में जब डिस्कस किया था तो आपको ऐसे बताया था ना भाई, 3 यहाँ बनेंगे, 1 2 3 बनेंगे, तो 1 2 कहाँ बनेंगे भाई 3। यही चीज हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पिछली क्लास पे यदि देखे होगे तो बेहतर समझ सकते हो। तो 6 तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, 3 नीचे बनने वाली इस बेस से और 3 इस बेस से बनने वाली 6। अब इस लाइन को लिखने की वजह से देखो कौन सी जो है एक्स्ट्रा बनती हुई दिखाई दे रही है। जो एक्स्ट्रा है वो ये दिख रही है भाई, देखना बोर्ड पर। क्या इसकी काउंटिंग किए हो मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा नहीं सर ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो 1 बना, और फिर इसी पॉइंट से यदि हम आगे जाएंगे भाई, देखो यह 1 बना है, इस पॉइंट से ए वाले पॉइंट से 1 बना हुआ। इसी पॉइंट से जब जाओगे तो यह पूरा का पूरा लेकर कितना बना होगा भाई 2। कितने और एक्स्ट्रा आ जाएंगे 2, तो कहोगे सर 6, तो कितना हो जाएगा 8। यानी जितने बॉक्स बन रहे हैं उसकी लाइन की वजह से उतने और बन रहे हैं। चीजें क्लियर हुई आपको, जितने बॉक्स होंगे उतने काउंटिंग कर लोगे। एक और चीज जरा बोर्ड पर देखना भाई, इस लाइन एक लाइन और खींची गई यहाँ से, इस लाइन को खींच देने की वजह से 1 2 3 और बन जाएंगे, क्योंकि बेस का काम कर रहे हैं, और 3 और बन जाएंगी इस लाइन की वजह से। भैया जरा देखो तो 1 नया ट्रायंगल, 2 नया ट्रायंगल, 1 नया ट्रायंगल, 2 नया ट्रायंगल। तो नीचे 2 होगा तो 2 2 जोड़ते चले जाओ। एक लाइन पर 2, ऊपर वाले पे कितने 2 2 4, फिर ऊपर वाली लाइन पे कितने 4, तो कितने बनेंगे भाई 6। यही रूल रेगुलेशन होता है। तो भैया एक बेस, तो 1 और 2, 2 1 कितना हो जाएगा भाई 3 त्रिभुज। इसको भी बेस तो कितने त्रिभुज भाई 3, इसके भी बेस तो कितने त्रिभुज आपके, तो कहोगे सर 3। तो 3 3 6, 3 कितने दिखाई दे रहे हैं भाई 9 तक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस लाइन की खींच देने की वजह से कितने बन गए, तो आप कहोगे सर 2 एक्स्ट्रा। फिर से जब एक लाइन खींची जाएगी तो 2 और बनेंगे, 2 + 2 बनेंगे, 2 2 कितना होता है 4। तो भाई इस लाइन की वजह से कितने बन जाएंगे, तो भाई 4 4 2 6 9 6 कितने बन के आ जाएंगे, तो भाई 15। यानी एक लाइन पर यदि 1 2 बनने हैं तो ऊपर लाइन खींच देने की 4 बनेंगे, ऊपर लाइन खींच देने की वजह से 6 बनेंगे। यहाँ 3 बनते तो ऊपर 6 बनते, फिर 9 बनते, उसी को ऐड करते हुए नंबर को चले जाना है भाई। तो जो बड़े क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होते हैं उनका भाई तरीका देख लो। कुछ ट्रिक भी होती है, उनको मैं अभी बता दूंगा, जरा सा भाई सब्र करो। हर जगह ट्रिक नहीं लगा सकते हो, यह बात ध्यान देना। 1, तो भाई पहले इसकी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 और कितने 4, तो 4 3 7 दोनों कितने हो जाएंगे 10 10। यहाँ तो 10 ऊपर बनेंगी, 10 10 कितनी हो गई 20। एक लाइन हमने और खींच दिया तो भाई फिर से कितनी बन जाएंगी, तो भाई 10। एक लाइन हमने और खींच दिया तो फिर कितनी बन जाएंगी भाई 10। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो भाई 10 10 20 30 कितनी हो गई भाई 40। 40 के बाद से काउंटिंग करना छोटे भाग से, 1 2 3 और 4 कितने बनेंगे भाई 4। फिर से जब ऊपर वाली लाइन पे जाओगे तो 4 नहीं 4 4 प्लस कितने हो जाएंगे 8 बनेंगे।
फिर से इस वाली लाइन पे जाओगे तो 4 4 8 4 के 12 बनेंगे, तो 12 8 20 4 कितने हो जाएंगे, तो भाई 24, तो 4 हो जाएगा, और 6 4 तो 6 बराबर कितना हो जाएगा भाई 64। समझ में आई कि नहीं कहानी? कहानी यह थी भाई, इस लाइन की खींच देने की वजह से 1 2 3 और कितना भाई 4, तो 4 हमने लिखा। इस लाइन की खींच देने की वजह से 4 नीचे बने हैं तो 4 और ऊपर बनेंगे, तो 4 + 4 जोड़ते हैं। और 4 कौन से होते हैं, एक छोटा वाला 2, या आपको दिखाई दे रहा 3, या आपको दिखाई दे रहा 4। अब वो मन की आंखों से देखने की कोशिश करो तो भैया 1, या कौन सा 2, या कौन सा 3, या कौन सा भाई 4, तो 4 4 कितना हो गया भाई 8। तो हमने कितने नंबर लिख दिए भाई 8। फिर 8 में 4 जोड़ो, अगली लाइन में 12 बनेंगे। वो 12 में से जो छूट रहे होंगे, आपसे दिमाग को जरा जोर डाल के देखना, तो वो यह बनने वाले हैं यह। फिर यहीं से लेकर एक यह वाले बनने वाले, यहीं से लेकर ऐसे बड़ा बनने वाला। जितनी लाइन ऐड होती जाए नीचे वाले नंबर को जोड़ते हुए चले जाओ, तो 4 4 8 8 4 12 बनेंगे। जितनी लाइन, एक लाइन तो 4, एक लाइन तो फिर 8, एक लाइन तो भाई 12, तो टोटल कितने निकल कर आ जाएंगे भाई 64। कर सकते हो कि नहीं, एक बार कमेंट करके भाई जल्दी से यस लिखना, ताकि हम आगे बढ़े। अब कुछ चीजें हैं जो ट्रिक के बेस पर काम कर सकती हैं। वो ट्रिक क्या कहती है कि यदि आपने कोई इस तरीके से त्रिभुज बनाया, इस तरीके से आपने कोई त्रिभुज बनाया, जरा समझना, ये वाले जिसमें नंबर ऑफ पार्ट्स दोनों साइड से बराबर है। जैसे 1 2 और कितने पार्ट्स बने भाई 3, 1 2 और कितने पार्ट्स बने भाई 3। तो किसी बेस पर जो नंबर ऑफ लाइन है वो यदि बराबर पार्ट्स में डिवाइड की हैं, तो सबसे बड़े नंबर का क्या कर देना भाई क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा भाई 27। बेसिक से काउंटिंग करते तो 3 2 5 1 6, 6 6 12, 6 कितना होता भाई 18। 18 के बाद 1 2 और 3, तो 3 बॉक्स तो कितने बनेंगे 3। एक लाइन से 3, इस लाइन से कितने बनेंगे, तो 3 और +3 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे भाई 6, तो कितने हो जाएंगे 27। तो बेसिक भी आसान है, आपको ट्रिक भी आसान है, लेकिन ट्रिक की खासियत यह है कि ये भाई नंबर आप जब लाइन बराबर होंगी तो ही लगाना भाई, नहीं तो फिर राम राम कहते रह जाओगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसको इसी तरीके से इस वाले को यदि समझने की कोशिश करते हैं, 1 2 1 2 3, इसमें नंबर आप जरा लाइन की काउंटिंग कर लेना कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 और कितना 4, 1 2 3 और कितना दिखाई दे रहा भाई 4। जब नंबर सब बराबर होते हैं तो सबसे बड़े नंबर का भाई क्यूब कर दो, तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी निकल कर आ जाएगी भाई 64। जरा देख लेना इस बोर्ड पर भैया, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, नंबर ऑफ यदि लाइन बराबर है तो 4 का क्यूब कर देना, कितने निकल कर आ जाएंगे भाई 64। अगर नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं है तो काउंटिंग करने का तरीका आपको पहले से जस्ट वाले क्वेश्चन में बताया हूं। तो चलो भाई इसे जल्दी से कॉपी करो, फिर अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किस तरीके से अपना आंसर दोगे। चलो कॉपी कर लिए होगी उम्मीद है। चलो अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा वो देखिए। अब हम जो बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं जरा ध्यान से समझना मेरे। यार थोड़ा सा इसे पिछड़ा बना लीजिए, एक सेकंड। करना कुछ और चाहो, सब कुछ हो और हो जाए तो फिर दिक्कत होती है। चलो बोर्ड पर फिर से बना लेते हैं, सेम इमेज है या टाइप है, जितने बेसिक टाइप है इनको भाई तरीका आपको आना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये वाली इमेज दिखाई देगी। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरा जवाब ये है भाई, आंसर देना भैया। आ रहा होगा तो आंसर देने की कोशिश करना। ट्रिक भी बता दूंगा भाई, बेसिक से भी बता दूंगा। जब तक बेसिक नहीं सीखोगे तब तक जीवन में मजा कहाँ है। रीजन जानना चाहिए, है ऐसा तो क्यों है। चलो इस वाले चलो एक बार काउंटिंग करके जरा बताना।
चलो अब पहले मैं बेसिक से काउंटिंग करता हूँ, फिर आपको ट्रिक बनाता हूँ, ट्रिक किस तरीके से बनती है। अगर हम बेसिक से काउंटिंग करने की कोशिश करें तो भाई बहादुर देखना बोर्ड पे सारे लोग 1 2 3 4 और कितनी भाई 5 6 7 8 9। भैया 9 तक किसी को यदि तकलीफ हो तो भाई बताना। 9 तक किसी को तकलीफ है क्या भाई? नहीं। अगर 9 तक क्लियर दिखाई दे रही हैं तो एक बड़ा वाला भी आपको दिखाई दे रहा होगा। 9 के बाद कितना दिखाई दे रहा है? बेसिक से बता रहा हूँ, काउंटिंग करके बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ भाई, ट्रिक बाद में बताते रहेंगे, पहले रीजन जान लो ऐसा क्यों होता है। तो 9 1 10 तक तो आप हर किसी को समझ में आ रहा होगा जो दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे 9 बने हुए हैं और एक कौन सा बना हुआ है भाई? बड़ा वाला। कितना बना हुआ है भाई? अब जरा समझो, उन हिडन ट्रायंगल को फाइंड आउट करते हैं जो आपने अभी तक की काउंटिंग नहीं की है, और उनकी काउंटिंग कैसे करते हैं वह समझना जरा। रीजन नहीं पता चलता भाई, सीख तो लेते हो तो रीजन जानो और बोर्ड पर आके समझने की कोशिश करो। ट्रिक तो बताएंगे, जरा बोर्ड पर समझो। इसी बेस को यदि हम बेस माने तो भाई वह वाले जो हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान देना, क्या इसकी पहली बार काउंटिंग कर रहे हो या इसके पहले काउंटिंग कर रहे हो? तो आपका जवाब है नहीं सर, हमने तो इसे पहली बार काउंटिंग कर रहे हैं, इस 10 में तो हमने इसकी काउंटिंग नहीं की थी। अगर नहीं की थी तो अब भाई काउंटिंग कर ली हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इन्हीं बेस से, इसी बेस की बात कर रहा हूं बेटा, इसी बेस से एक और बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाली बन रही है कि नहीं बन रही है? तो आपका जवाब होगा सर बन। तो एक और कितनी हिडन दिख गई भाई? 2। जो दिखाई नहीं दे रही थी, मन की आंखों से देखो, तुम्हें वो भी दिखेगा, तुम्हें जिससे तुम बहुत शिद्दत से चाहते हो। तो भाई बस यही सोच लो कि जिससे तुम शिद्दत से सोचते हो वो इसी में छिपा हुआ है, और छिपा हुआ तो मन की आंखों से देखो तो 1 और 2 तो दिखाई देंगे। आंख बंद करके मत सोचना भाई, आंख खोल कर सोचना। दूसरे मन की बातें हैं, यहाँ दूसरे मन की बातें हो रही। चलो 2 तो दिखाई दे रही है। अब आगे जरा कोशिश करना भाई, आगे कौन सी दिखाई देने वाली। अब इन आगे को बेस मानकर अगर मैं कुछ चेंज करूं तो भैया एक फ्लोर के बाद से हम दूसरे फ्लोर पे पहुंचते हैं, देखते हैं दूसरे फ्लोर से कौन सी बन रही है। तो 10 2 तो कितना हो गई भाई? 12 दिखाई दे रहे हैं। अब जरा इसके बाद से देखना, यह बात काउंटिंग किए हो कि नहीं किए हो? नहीं किए थे सर, यह वाली हमने काउंटिंग नहीं किया। तो भाई यह कितनी हो गई? एक और हो गई। टोटल कितनी निकल कर आ गई? 13। तो सर आप कहोगे सर 13 हो गई। आगे जब फ्लोर पे जाओगे तो यह वाला तो बेटा काउंटिंग हो गई जिस पर आपने 9 नंबर लिखा है, तो आगे वाले बेस से एक भी नहीं बनती है। तो रूल यह कहता है, जो बेसिक तरीका है कि सीक्वेंस में यदि ऐड करोगे तो छोटे नंबर को लिख लो। छोटे नंबर लिखने के बाद से आपने सभी छोटे नंबर को एक साथ में लिख लिया, फिर इसके बाद इस बेस से भाई ऊपर वाले फ्लोर की काउंटिंग करो, एक एक फ्लोर छोड़ के काउंटिंग करते चले जाओ। इस फ्लोर को छोड़ के आगे वाले फ्लोर की काउंटिंग करो। हमने इस फ्लोर को पकड़ा तो एक फ्लोर गैप दिया, इस फ्लोर से चेक किया कितने बनेंगे। जब इस फ्लोर को पकड़ोगे तो इस फ्लोर को गैप दोगे और इस फ्लोर पे चेक करोगे कहाँ कितने बनेंगे। तो बेसिक तरीका है, फॉर्मूले बता रहे हैं, जरा ध्यान दिया करोगे। इसमें काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और कितने भाई? 16। 16 छोटा वाला, एक बड़ा वाला, कितना आ जाएगा भाई? 17। जरा मन की आंखों वाला देखकर बताना कितने आंसर आने वाले हैं आपके। सत्रह दिखाई दे रहे हैं भाई। अब जरा बेस को सुनना, सबसे जीरो वाले बेस को बता रहे हैं भाई। काउंटिंग करने का तरीका सीख लेना। इस बेस की काउंटिंग हम कर रहे हैं भाई। इस बेस से क्या इसको पहली बार पढ़ रहे हो कि दूसरी बार पढ़? एक एक छोड़ के जाना है। इस बेस को पकड़ोगे तो इसको छोड़ दोगे भाई। 1 2, इसको काउंटिंग करोगे कितने भाई? 3। कितने दिखाई दे रहे हैं भाई? 3 दिखाई दे रहे हैं। बात क्लियर है भाई? 17 3 कितने हो गए भाई? 20। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दो, 20 के बाद से कौन से? अब इस फ्लोर को पढ़ने की जरूरत है। किस फ्लोर को भाई? इस फ्लोर को। इस फ्लोर को पढ़ोगे तो इस वाले फ्लोर को छोड़ोगे। बेसिक सिखा रहे हैं भैया, बाकी तो चीजें सीख ही लेते हो तुम जीवन में। कितने हो जाएंगे भैया? तो देखो 1 के बाद से इसी बेस से भैया या कौन से भाई? 2। तो 20 और प्लस कितना भाई? 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 22। 22 तक किसी को अगर डाउट हो तो जरा पूछना भाई। 22 तक चीजें क्लियर आ गई। अब 22 के बाद से जरा अगले बेस को जरा देखने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट बता दे या समझा दे भाई? देखो समझना है तो एक बात ध्यान रखो,
हमेशा इस बेस से जब शुरू करोगे तो एक बेस ऊपर का छोड़ोगे और काउंटिंग करते हुए चले जाओगे। सुनना ध्यान, इसकी काउंटिंग इस वाले बेस से शुरू करोगे तो इस बेस की काउंटिंग करोगे, एक छोड़कर चले जाओगे। इसके बाद से आगे वाले बेस की काउंटिंग करोगे तो यह एक काउंटिंग करोगे, जितने आपके ट्रायंगल बनेंगे उतने आप ट्रायंगल डायरेक्ट लिख सकते हो अगर काउंटिंग करना नहीं जानते हो तो। जैसे हमने इस बेस से शुरू किया तो इस बेस को छोड़ा, इस बेस से शुरू किया तो अगले बेस को छोड़ा, टॉप वाले को पकड़ा, तो जो फार्मूले बनते हैं वो फार्मूले यह है। देखो दिक्कत तो है ही, अगर बड़े क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से करोगे, तो फार्मूला यह बनता है कि यदि फ्लोर सम संख्या हो, सम संख्या का मतलब क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ। अगर इवन नंबर आपके दिखाई दे, क्या दिखाई दे, अगर नंबर आपके इवन, तो इवन होंगे तो आपको लिखना है n, इसके बाद से लिखना भाई n प्लस टू, n लिखना है n प्लस आपको 2, उसके बाद से 2n प्लस 1 और अपान कितना कर देना है भाई r, कितना कर देना है भाई r। यह किसके लिए है, तो भाई जब इवन नंबर, इवन नंबर क्या होने चाहिए, तो आपके बेस क्या होने चाहिए, जब आपके इवन नंबर हो तो n प्लस 2 2n प्लस 1 होगा। बातें क्लियर है। और यदि n आपके बेस जो बन रहा है वो आपका एक ऑड में दिखाई देगा तो आपको करना क्या है, n लिखना है, n प्लस 2 लिखना है, 2n प्लस 1 लिखना है और -1 लिखकर किससे डिवाइड कर देना है भाई 8 से। एक बार जल्दी से इसे नोट कर लो, देखो क्या सब कुछ क्लियर है आपको। n प्लस 2 2n प्लस 1 बट्टे 8, n प्लस 2 2n प्लस 1 -1, यह कब की दिक्कत होगी भाई, जब 8 होंगी, और यह कब होगा भाई, जब इवन होगा। जल्दी से जरा इसे नोट करना और इसका इंप्लीमेंट करते हैं इसी क्वेश्चन में। n का मतलब होता है नंबर ऑफ बेस, कितने बेस हैं, 1 2 और कितने दिखाई दे रहे हैं भाई 3। जरा देखना कितने बेस दिखाई दे रहे हैं, तो आपका जवाब होगा सर 3 बेस दिखाई दे रहे हैं। देखो यह एक बेस है, ब्लैक आजा भाई, यह एक बेस है, 2 बेस, यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं 3। 3 का मतलब n एक इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा भाई, सम संख्या है कि विषम संख्या, तो आप कहोगे सर विषम संख्या। और विषम संख्या के लिए फार्मूला कौन सा निकल कर आता है, अगले क्वेश्चन एक बार बना देते हैं फिर आप कर लेना। 1 मिनट, चलो भाई बोर्ड पर देखना, इसी क्वेश्चन को करते हैं। हमने कहा था यहाँ से बेस की जरा काउंटिंग करोगे तो बेस कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2, और बेस कितना दिखाई दे रहा है 3, तो n बराबर कितना आ गया 3। और जब n बराबर आपका 3 आ चुका है तो 3 एक कौन सी संख्या, तो आप कहोगे सर विषम। और विषम के लिए जो फॉर्मूला था वो था कि n था, n प्लस कितना था 2 था, उसके बाद 2n प्लस कितना था 1 था, -1 था, अपान कितने थे भाई 8 था। डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो, बेसिक की काउंटिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। तो n बराबर यदि 3 है तो n बराबर रखोगे तो 3 गुणे 3 2 कितना हो जाएगा भाई 5, गुणे 3 दूना 6, गुणे कितना हो जाएगा भाई 7, यही निकल कर आएगा। माइनस कितना निकल कर आ जाएगा 1 बट्टे कितना लिखोगे भाई 8, तो 5 से 15 7, देखो भाई 5 के 15 15 अगर 7 बात करोगे तो भाई 105 हो जाएगा। और 105 में से 1 घटाने के बाद से 8 से डिवाइड करोगे तो 108 बट्टे 104 बट्टे कितना हो जाएगा 8, और 13 बट्टे 104 होता है, तो हमारा आंसर निकल कर कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 13 इज द राइट आंसर। सही है कि नहीं भाई, समझ में आया। अगर n बराबर एक विषम संख्या होगी तो n प्लस 2 2n प्लस 1 -1 अपान कितना हो जाएगा भाई 8 होगा। यह नंबर आप बेस होते हैं, 1 बेस 2 बेस, और कितना काउंटिंग कर सकते हो भाई 3 बेस। चीजें क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी को मैं दूसरा वाले फॉर्मेट से आंसर देने का आपको तरीका जरा बता देता हूँ, जरा बोर्ड पर समझना भाई। चलो बेस जरा बताना, n बराबर कितने दिखाई दे रहे हैं। तो n बराबर काउंटिंग करने का तरीका था भैया 1 बेस 2 बेस 3 बेस, और कितने दिखाई दे रहे हैं 4, तो n बराबर कितना हो गया 4। और n बराबर 4 के लिए जब फार्मूला था, जब विषम संख्या थे तो n प्लस 2 2n प्लस 1, भाई सब कुछ सेम होता है, जब विषम हो तो ऊपर 1 घटा दिया जाता है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भाई n बराबर यदि 4 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा भाई 6, 4 दूना 8, 1 कितना हो जाएगा 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 8, 4 दूना 8, 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो कितने त्रिभुज निकल कर आएंगे, तो आपका जवाब होगा सर 27। चलो 27 इज द राइट आंसर। चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जल्दी से भाई जवाब देना।
जल्दी से इसे लगाने की कोशिश करना भाई, कौन सा आंसर आपका सही है और कौन सा आंसर भाई गलत है। बोर्ड पर देखो भैया, क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। आंसर देने की कोशिश करना, हर एक बच्चे से उम्मीद है कि आंसर भाई सही देने की कोशिश करेगा। कुछ थोड़े बहुत इसमें चेंज जरूर करेंगे, जरा चेंज क्या करेंगे वो देख लो। चलो, इसमें बताना है कि कुल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। भाई स्पीड से अपना आंसर देना। कुछ बेसिक फिगर दिखाई दे रहे हैं, तो दो तरीके के बेसिक फिगर दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार स्क्रीन से हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना, आपको फिगर काउंटिंग करके बतानी है कितने नंबर ऑफ आपके ट्रायंगल होंगे और कितने नंबर ऑफ आपके ट्रायंगल नहीं होंगे। तो भाई चलो काउंटिंग करते हैं पहले बेसिक से। बेसिक से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 और 3 4 कितना लिख देते, 5। भाई एक तो कॉन्सेप्ट हम ये लगा रहे हैं कि किसी अगर वृत्त या स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर जब हम ट्रायंगल की काउंटिंग करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, सभी नंबर को लिखकर सबसे बड़े नंबर को डबल कर देते हैं। तो 5 गुना कितना हो जाएगा भाई 10। 1 2 3 और कितना भाई 4, तो 4 गुना कितना हो जाएगा भाई 8। 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 5 के बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ तक तो सबको बात क्लियर। मैं इंडिविजुअल की काउंटिंग कर रहा हूँ, अभी मर्ज मैंने नहीं किया। इसके बाद यदि इस बेस को देखोगे तो भाई एक अलग बेस है भाई, एक पॉइंट से एक बेस बनता हुआ आ रहा, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा भाई 3। फिर से एक नया बेस बनेगा तो फिर से 3 और बन जाएंगे। इस साइड में आओगे तो भैया इस पॉइंट से एक बेस पर लाइन खींची जा रही है, वही भैया एक लाइन पर जब खींची जाती है तो सारे नंबर को लिखकर आपस में जोड़ दिया जाता है। तो 3 कितना हो जाएगा 6। हमने बिना मर्ज किए हुए हमने फिगर की जब काउंटिंग की तो भाई 10 10 20 20 8 कितना भैया 28। 28 के बाद से जो नंबर दिखाई दे रहे हैं जरा देखना, तो 28 के बाद 3 3 6 3 9 3 12 कितने दिखाई दे रहे हैं भाई 12। तो 8 10 ना 2 1 3 बना 40 तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 40 के बाद से जब हम काउंटिंग करेंगे तो जरा उनकी काउंटिंग करते हैं जो आपको दिखाई देने चाहिए भाई। अगर दो आप स्क्वायर या रेक्टेंगल वाले फिगर को बनाते हो तो हमेशा कितने बेस कितने नए ट्रायंगल के पॉइंट बनती है, तो आप कहोगे सर 2। एक भाई देखो नीचे बनने, दूसरा इसके जस्ट कहाँ बनने वाली है, अपोजिट बनने वाली ये वाले। तो 2 और निकल कर आ जाएंगे, आपको समझ में आ गया। फिगर ए इसका नाम दें और बी को मिलाने से, अगर इसको सी दें तो बी और सी को भी मिलाने से 2 नए ट्रायंगल का निर्माण होगा। 2 नए ट्रायंगल कौन से दिखाई देने वाले हैं, तो सर 2 नए ट्रायंगल आपको ये दिखाई देने वाले। एक देखो राइट साइड में दिखाई दे रहा है, एक इसके जस्ट जो है लेफ्ट साइड में भी दिखाई देगा, भैया वाली संख्या दिखाई देगी। 2 और कितने हो जाएंगे भैया 2 2 कितने हो जाएंगे 4, तो 4 इसका कितने हो गया भाई 44। अब 2 फिगर को मर्ज कर लियो, कितने फिगर को मर्ज करोगे तो भाई 3 त्रिभुज को मर्ज करना है। जब तीनों को मर्ज करोगे तो भैया यह देखो एक बनेगी, ये एक बनेगी, बाकी तीनों को मिलाकर कोई नहीं बन सकती। जरा इसको बोर्ड पे कॉपी कर लेना भाई, ये एक बन गई। तो एक और लिख दोगे तो भैया 4, ये 4 कहाँ से लिखे भाई 2 2 कितना लिखे थे 4, तो 40 4 कितने हो जाएंगे भाई 44। 44 तक तो सबको क्लियर होगा, यहाँ नंबर लिख देते हैं भाई 44 त्रिभुज तो आपको दिखाई दे रहे हैं। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा तो एक बार थोड़ा वीडियो को पॉज करना, फिर दोबारा काउंटिंग करके देख लेना, नंबर आप सेम दिखाएंगे। अब जरा फिगर उनकी काउंटिंग करते हैं जो मिलाने से बन रहे हैं। तो जो मिलाने से बन रहे बेटा इस बोर्ड पर ध्यान देना है, इसको मिलाने से भाई ये देखो एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाले एक, इसके जस्ट एक नीचे बनेगा भैया 2, तो 2 और बन जाएंगे। तो 40 2 कितनी हो जाएंगी भाई 46, और 46 2 इधर बन रही है तो भैया 2 इधर भी कहीं बनते हुए दिखाई देंगी। वो 2 कौन सी बन रही है जरा बोर्ड पर देखो भैया, ये वाली आपको कलर कर रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करना। ये वाले एक ऊपर बनेगी तो एक कहाँ बनेगी भाई नीचे, तो एक ऊपर और एक कहाँ बनेगी भाई नीचे, तो एक और बन जाएगी 2 और बन जाएगी, तो 44 और 46 जो कितना होगा 48। तो हमारा आंसर जो होगा वो 48 होगा भाई। काउंटिंग कर लेना, या 3 फिगर को मिलाकर बनेगी या 2 फिगर को मिलाकर काउंटिंग करके बना सकते हो। तो आप अगर बेसिक से इस क्लास में जुड़े हो तो 100% आपको सारी चीजें क्लियर होती होंगी और आप अपना आंसर आसानी से दे सकते हो। अगली क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम यह पढ़ेंगे कि नंबर आप जब स्क्वायर की काउंटिंग करनी हो, नंबर आप रेक्टेंगल की काउंटिंग करनी हो, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछा जाए, ओनली रेक्टेंगल पूछा जाए, तो आप किस तरीके से किस क्या अप्रोच के बेस पर आप आंसर दे सकते हो। हर लॉजिक जो बताए जाएंगे, कोई फिगर कराई जाएंगे तो उसके पीछे का जो भी लॉजिक है वो आपके सामने प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा। नंबर ऑफ फिगर की बेसिक काउंटिंग करके बताई जाएगी, अगर ये नंबर आया है, ट्रिक आई है तो कहाँ से आई है, उनका रीजन क्या है, कौन कौन से ट्रायंगल है जो हम हिडन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो भाई जय हिंद।